हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, तो अल्फाबेट्स की बात करें और ए से जेड तक माइंड में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए, हम तो जानते ही हैं, बचपन से हमने ये सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। ABCD गाना भी है इसके ऊपर, हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, अल्फाबेट्स यहाँ रखे हुए हैं A टू लेकर Z तक, A टू Z। अब हमको ये भी पता है कि इसके टोटल नंबर्स कितने हैं ना, A टू Z कितने होते हैं, टोटल 26। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या है और बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या है। शुरुआत A से Z तक करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, और शुरुआत Z से A तक करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि A 1 2 3 4 करके Z तक जाएगा, और अगर हम Z से A तक गिनेंगे तो वो उल्टा 1 2 3 4 करके आएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो चलो हम थोड़े से कुछ एग्जांपल्स के बेस पर ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आ सकता है। तो कंसेप्ट में सबसे पहले बोला सीरीज ऑफ अल्फाबेट, सीरीज, है ना, डज नॉट फॉलो एनी एग्जैक्ट रूल, मतलब कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन अल्फाबेट से रिलेटेड होगा, तो वो कहा गया सीरीज ऑफ अल्फाबेट। अब इसको समझने के लिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल कवर कर लें तो समझ में आ जाएगा सीरीज ऑफ अल्फाबेट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो क्या है एग्जाम्पल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे जो दिया है 1 2 3 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर from the left in forward series of the alphabet। सर 5th 11th तो समझ में आ गया, अल्फाबेट समझा, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्म करने को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तो क्लियर नहीं होता है, और जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो सब आसान हो जाता है। तो अभी देखो, हमने तो ये चीजें की हुई हैं तो हमको पता है इसका। तो इंपॉर्टेंट ये कि हम किसको पहले कैच करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर मैं शब्दों को ब्रेक करूं तो यहां पर बोला गया फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट। सो देखो, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि फॉरवर्ड सीरीज क्या होता है, ABCD करके 1 से लेकर 26 स्टेप सीरीज, A से लेकर Z तक का, वो हो गया फॉरवर्ड सीरीज। इतना तो क्लियर हो गया। अब बोला गया है लेफ्ट इन अ फॉरवर्ड सीरीज, लेफ्ट, है ना, ABCD, मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। फॉरवर्ड सीरीज कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। बैकवर्ड सीरीज कैसा होता है, ZY, मतलब क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड क्या जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो यहां पर देखो, अभी थोड़ा चीजों को और करते हैं, पीछे से अगर करें तो जल्दी समझेगा कैसे। 11th लेटर कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट, किसके, फॉरवर्ड सीरीज के। तो फॉरवर्ड सीरीज क्या है, ABCD। तो यहां पर क्या बोलता है, फॉरवर्ड सीरीज का 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो फॉरवर्ड सीरीज तो लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट से लेकर 11th, मतलब ABCD गिनो, 11वें नंबर पे जहां आता है, जो अल्फाबेट आता है वहां रुक जाओ, आ गया वो 11th नंबर। अब बोला गया है 11th नंबर मिल गया, ये मिल गया। फिर बोलता है 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11th नंबर का जो अल्फाबेट मिला है, वो बोलता है वहां से 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11। अब मुझे बताओ, 11th नंबर यहां है, हम फॉरवर्ड करके जा रहे थे, टुवर्ड्स राइट की तरफ जा रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो अब ये 11th नंबर हमको मिल गया है। तो यहां से बोलता है 5th नंबर, वो भी लेफ्ट के लिए, तो यहां से लेफ्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स ऐसे ही आएगा ना, वापस इसी पोजीशन में आएगा, तो यहां से 5वां नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट। इमेजिन नहीं हो पाए तो यहां रखते हैं इमेजिनेशन, कोई टेंशन नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, फॉरवर्ड पोजीशन है कि नहीं है, ये A से लेकर Z तक 1 2 3 4 5, इतना तो समझा। अब मैं ABCD गिनूंगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहां पर क्या लिखा था, ऊपर देखो, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फॉरवर्ड पोजीशन। तो फ्रॉम द लेफ्ट इज A। तो देखो ऊपर मैंने लिखा भी है, डायग्राम में देखो, यहां पर रेड से बाजू में क्या लिखा है, फ्रॉम लेफ्ट इन फॉरवर्ड सीरीज, 11th नंबर। बताओ कितना आ रहा है बेटा, K आ रहा है। तो 11th नंबर अपना K आ गया, मैंने बोला था ना यहां पर रुक जाना, 11th नंबर K आ गया। अब वो क्या बोलता है, यहां पर अगर हमारा 11th नंबर K आ गया है, तो यहां पर क्या बोलता है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11th, आई मीन K का लेफ्ट से 5th, तो K से टू द लेफ्ट 5th नंबर, 1 2 3 4 5, ये देखो F आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट। तो जहां तक है आंसर तो मिल ही चुका है, तो आंसर क्या आएगा, F आएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया एकदम प्रॉपर प्रोसीजर। इसको हम शॉर्टकट भी बना सकते हैं, मालूम है कैसे, ध्यान से देखो।
एक साइड क्या बोला है 11th, और फिर इस साइड आने को बोला है 5th। तो आप समझ रहे हो, ऐसे बढ़ना है और ऐसे कम होना है। मतलब ये टोटल दायरा 11 का है और उसमें से हमने 5 नंबर कम कर दिया है, तो कितने नंबर बचे? 11 - 5 कितना बचा? 6 नंबर बचा। तो देखो ना डियर, टोटल दायरा देखो कितने में हो रहा है, ए से के तक के अंदर में ही आ रहा है, तो टोटल 11 नंबर हो गए। अब 11 से पीछे 5 जाने को बोला है, तो आप मुझे बताओ 11 से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो अभी देखो ए से 6 गिनो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 11 - 5 इज व्हाट? 6। तो ए से लेकर 6 नंबर कौन सा आ रहा है? एफ आ रहा है। तो ये भी क्रॉस चेक हो गया। तो और 11th - 5th is the 6th letter from the left in the forward series, that's called F will arise. So the option is 2, that is called F is the correct answer. So I believe आपको समझा, नहीं समझा वापस से इसको पीछे जाओ और वापस देख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहां पर क्या बोला गया है? इस कंसेप्ट को बोला गया है कि इट इज अ सीरीज ऑफ अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि डज नॉट फॉलो एनी एग्जैक्ट रूल। क्यों? क्योंकि कैसा भी आ सकता है। यहां पर क्या हुआ, कैसा भी आ सकता है का मतलब समझो। अभी स्टार्टिंग में उसने क्या बोला? फॉरवर्ड का लेफ्ट, फिर जैसे वो नंबर मिला तो उसने वापस लेफ्ट को ढकेल दिया। हो सकता है वो राइट को भी ढकेल दे, समझ रहे हो कि नहीं? या फिर हो सकता है वो बैकवर्ड बोले, तो बैकवर्ड से वो हमको लेके जाएगा तो राइट टू लेफ्ट लेके जाएगा, और हो सकता है वापस वो हमको राइट को फेंके, या हो सकता है हमको लेफ्ट को फेंके। तो कैसा भी पैटर्न हो सकता है, इसीलिए इसको बोला डज नॉट फॉलो एनी एग्जैक्ट रूल। इज दैट क्लियर? लेकिन ये यस, फॉरवर्ड बैकवर्ड 11th 12th 5th नंबर, ये नंबर वो नंबर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही है। इज दैट क्लियर? नहीं समझा तो पीछे जाओ, वापस घुमाओ, क्या टेंशन है? वीडियो बनाने का यही तो प्लस पॉइंट है। नहीं समझा वापस पीछे जाओ, ठीक है? चलो आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पैटर्न। क्या है इसमें? द लेटर गैप। लेटर गैप, लेटर मींस व्हाट? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के गैप समझ में आ रहा है कि मतलब ए बी सी डी है, तो अगर ए से डी है तो बीच में कितने गैप आ रहे हैं? बी एंड सी का गैप आ रहा है, 2 लेटर का गैप आ रहा है ना? डी ई एफ है, अगर मैं डी ई एफ देखूं, डी और एफ को देखूं तो क्या आ रहा है? ई, 1 लेटर का गैप, समझ रहा है? तो ऐसा कुछ होगा, प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉजिक है। चलो एग्जांपल से समझेंगे इसको। इन दी वर्ड चेयर्स, इन दी वर्ड चेयर्स, कुर्सी ना, कुर्सियां। इन दी वर्ड चेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स, लेटर्स के कितने सारे पेयर्स हैं, have the same number of letters between them in the word as in alphabet. In the word as in alphabet, देखो क्या लिखा है? In the word as in alphabet, मतलब जब हम अल्फाबेट की बात करेंगे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में, ए से जेड या जेड से ए रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो उसमें जो भी वर्ड बनेंगे उसके हिसाब से मुझे बताओ ये चेयर्स में कितने सारे ऐसे पेयर्स बनेंगे लेटर्स के जिसमें सेम नंबर का गैप होगा। वो सर, इसके लिए मालूम है वो अल्फाबेट इमेजिन करना बहुत जरूरी है, या फिर फटाफट ए से लेकर जेड तक पहले लिख लेने का और वहां पर फाइंड आउट करने का। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ध्यान से देखो, ए से लेकर जेड तक का आपको डायग्राम दिख रहा है, ABCDEFGH, ठीक है? अब देखो यहां पर ए को मैंने हाईलाइट किया और सी को हाईलाइट किया, क्यों? और यहां पर देखो मैंने आर को हाईलाइट किया और एस को हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि बेटा हमको वर्ड ही क्या है? चेयर्स है। तो देखो यहां पर मैंने चेयर्स भी लिखा, दिख रहा है आपको? CHAIRS। सर स्पेसेस क्यों दिए हैं? प्लीज ध्यान से देखो। चा, चेयर्स में अगर मैं CHA देखूं तो चा, CHA, चा। तो आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग में C दिख रहा है और A दिख रहा है, तो मतलब C के बाद A, मतलब ये कौन सा हो गया? बैकवर्ड पोजीशन आ गया। तो मुझे बताओ C के बाद क्या आएगा? B, B के बाद क्या आएगा? A। तो आप देख रहे हो यहां पर, इसमें देख रहे हो क्या हो रहा है? ABC बोलूं या CBA बोलूं, तो बीच में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? B आ रहा है। तो रियल लाइफ में A और C के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा? B आएगा। लेकिन जो हमको वर्ड दिया है चेयर्स, उसको हम अगर बाइफरकेट कर रहे हैं तो CHA एक अलग पेयर बना रहे हैं, तो उसमें C और A के बीच में भी एक ही अल्फाबेट आ रहा है। बट द थिंग इज दैट वो कोई भलता अल्फाबेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन से एक मीनिंगफुल वर्ड बना है। इज दैट क्लियर और नॉट? एक मीनिंगफुल वर्ड बना है। क्लियर है बातें? लेकिन दोनों में ध्यान दो तो C और A के बीच में यहां H आ रहा है, और रियल लाइफ में अल्फाबेट में C और A के बीच में क्या आता है? B आता है। मतलब वहां पर भी एक ही अल्फाबेट आया है H, और यहां पर भी अल्फाबेट सीरीज में एक ही अल्फाबेट आया, दैट इज B। अब देखो यहां पर मैच हो रहा होगा, क्या लिखा है? देखो, इन दी वर्ड एज इन अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में ABC के बीच में B आया, और जो रियल वर्ड चेयर्स दिया है उसमें हमने चेयर्स में चा को अलग किया, तो CHA में भी
एच वर्ड जो है एक ही आया, तो सिमिलरिटी मिल गई एक, तो एक पेयर बन गया है, ये वाला एक पेयर बन चुका है। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आई टोटली सेपरेट ही है, क्योंकि आई से पहले ए है और आई के बाद आर है, तो अगर मैं इसको आई से पहले ए पकड़ू और आई के बाद आर पकड़ू तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, आर तो 90 में आ रहा है ना, समझ रहे हो ना? आई से इधर ए तक जा रहा तो ए 8वें में आ रहा है, और आई से लेकर आर तक जाऊं तो क्यू 8वें में आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो भैया ये पेयर नहीं है। समझ रहे हैं ना अभी? अब देखो नेक्स्ट क्या बचता है, आर एस, पी क्यू आर एस। देखो ये देखो आर एस साथ नहीं है, मतलब ये बीच में कोई गैप ही नहीं है। सर गैप होना जरूरी है ना? नहीं, गैप होना जरूरी है ऐसा नहीं है। अगर गैप हो रहा है तो कितने का गैप हो रहा है, और रियल लाइफ में भी गैप उतना ही होना चाहिए। देखो ना, सी एच ए में गैप कितना है? 1 का, बीच में क्या आया? एच। तो रियल लाइफ जो एबीसी अल्फाबेट्स हैं, तो उसमें एबीसी में भी एक ही वर्ड का गैप है, दैट इज रियल में बी, ये होना चाहिए। तो वर्ड में आर एस सीरीज में दिया, उसमें कोई गैप नहीं है, तो रियल लाइफ अल्फाबेट सीरीज में भी आर एस साथ में होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो वैसा ही हो गया। तो मतलब हमारे पास 2 टाइप का पेयर बना है, एक में एक अल्फाबेट का कॉमन गैप है, एक पेयर वो हो गया, और एक में कोई दोनों साइड में क्या हो रहा है, पेयर, वो पेयर इसलिए क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है, साथ में आ रहे हैं, तो 2 पेयर बने टोटल। तो यहाँ पर देखो ना, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, तो टोटल कितने पेयर बन गए? 2। तो हमको पूछा भी है ना उसने, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स, तो ए में 1 है, बी में 3 है, सी में डी। जहां तक मेरे को लगता है डी आंसर आना चाहिए भाई। तो देखो क्या लिखा है, इन बिटवीन सी एंड ए 1 लेटर एच, एंड इन जनरल अल्फाबेट ऑल्सो देयर इज 1 लेटर बिटवीन देम, दैट इज बी। ठीक है, आर एन हैज नो लेटर इन द बिटवीन विच इज द सेम इन द अल्फाबेट्स टू, सो द आंसर इज यस, डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? आई बिलीव अंडरस्टूड। फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, पॉज करिए, वापस पीछे जाओ, वापस देखो और वापस करो। नहीं समझा तो वापस पीछे जाओ, वापस देखो, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ वीडियो। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमको समझा। अब अगला चलते हैं, द वर्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर वर्ड को फॉर्म करना है। आप समझ रहे, वर्ड क्या होता है डियर? विच इज मीनिंगफुल। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। पीछे आपने देखा ना, चेयर्स, सी, अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमने एक वर्ड बनाया, बस उसको बाइफर करके हमने अल्फाबेट सीरीज में आया, लेकिन एबीसीडी कोई मीनिंग नहीं है। Am I right or not? तो यहाँ पर वो क्या बोलता है, आपको कुछ मैं वर्ड्स दूंगा, उसका I mean, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का बंच दूंगा। अब वो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन क्या है, आपको उसको मीनिंगफुल बनाना। लिखा ना, द वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का ही मतलब होता है मीनिंग, तो मतलब द मीनिंगफुल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टू हैव ए गुड सेट ऑफ वॉक्यूबुलरी। यस, ऑफ कोर्स हमको यहाँ पर चीजों का बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक बंच तो दे दिया अल्फाबेट का, हम उस बंच से क्या बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। लेट्स टेक एग्जांपल, समझ जाएगा। एग्जाम्पल, इफ द नेम ऑफ अ गेम, गेम देखा, नेम ऑफ द गेम, मतलब यहां पर समझ में आ गया हमको गेम का नाम कुछ करना है। इफ द नेम ऑफ गेम इज फॉर्म बाय, देखो है ना, फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोडबेंटिन। सर ये क्या है मोडबेंटिन? इट डजंट मैटर, हम पढ़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो डजंट मीन ना। तो क्या बोलता है, ये जो लेटर्स है मोडबेंटिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 बंच दिया है लेटर्स का, अल्फाबेट का, रैंडमली, इससे एक गेम फॉर्म करो बोलता है, गेम का नाम फॉर्म करो बोलता है। रीअरेंज करना, शफलिंग कर सकते हो, है ना, शफलिंग करके नाम बनाना है गेम का। देन व्हाट विल बी द, अब जब आपने नाम बना लिया, मान लो एक नाम बन गया, तो देखो यहां पर मान लो एक नाम बन गया है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम। तो यहां पर जो फर्स्ट लेटर होगा और यहां पर जो लास्ट लेटर होगा वो कौन सा होगा, वो अपने को बताना है। तो यहां पर बोलता है कि फर्स्ट में बोलता है फर्स्ट लेटर ए होगा, लास्ट में टी होगा, ना 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 ना, फर्स्ट लेटर एन होगा, लास्ट में डी होगा, ना 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 ना, फर्स्ट लेटर बी होगा, लास्ट में एन होगा, ना ना ना, फर्स्ट लेटर बी होगा, लास्ट लेटर टी होगा। ऐसा ऑप्शन से समझ रहा है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि मोडबेंटिन से क्या बन सकता है। देखो मैंने तो किया हुआ है नो डाउट, लेकिन यहां पर साफ समझ में आ रहा है। मोडबेंटिन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। देखो बैडमिंटन, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। देखो क्रॉस वेरीफाई करो, सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं, है ना। अब उसने बोलता है अच्छा गेम का नाम तो है ना बैडमिंटन, तो बोलता है फर्स्ट एंड लास्ट में, तो फर्स्ट क्या है बी एंड लास्ट क्या है एन। देखो ये आ गया ना, मैच हो गया। तो आंसर अपना क्या आएगा,
यस, मोडबेंटन इक्वल टू बैडमिंटन, तो आंसर आप पढ़ लीजिएगा सोल्यूशन, तो आंसर इज व्हाट, बी, दैट इज बी। यस, दैट्स ग्रेट, वी अचीव्ड, वी क्रैक्ड। नेक्स्ट मूव, द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा, ठीक है कि नहीं है, अल्फाबेट्स ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर में रहेगा। नीड टू फाइंड विच वर्ड विल कम फर्स्ट एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नॉर्मली बोला जाए तो फॉरवर्ड पोजीशन में ही देखा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी बोलेगा बेटा अल्फाबेट्स पढ़ो, तो आप क्या पढ़ते हो, Z, Y, X ऐसा पढ़ते हो, नहीं सर, हमको तो फटाफट ABCD आता है। तो नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला तो फॉरवर्ड ऑर्डर ही रहता है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन हम बैकवर्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बोलता है कि कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं, 5-6 वर्ड्स दिए रहेंगे। अब इन 5-6 वर्ड्स में जो पहला वर्ड रहेगा ना, पहला लेटर, 5-6 वर्ड्स में जो पहला लेटर रहेगा, वो लेटर को अल्फाबेट सीरीज में देखना है कि कौन सा अल्फाबेट जो है अल्फाबेट ऑर्डर्स में पहले आता है, तो उस वर्ड को पहले रखो। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक ए एग्जांपल। क्या दिया है एग्जांपल में, देखो यहां पर, अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर, कोई भी वर्ड का इनिशियल लेटर मतलब शुरुआती अक्षर, लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जो वर्ड्स दिए हैं उसका इनिशियल लेटर उठाना है। तो इनिशियल लेटर क्या है, F, S, N, C। तो अब मुझे बताओ F, S, N, C, F, S, N, C में फटाफट सबसे पहले बताओ क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, C आएगा, फिर C के बाद क्या आएगा, F आएगा, फिर क्या S और N में क्या आएगा, ऑफकोर्स N आएगा, और ये लास्ट में आएगा। तो मेरे ख्याल से 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, बी आंसर होना चाहिए। लेट्स टेक आंसर। देखो सी आया ना पहले, एफ आया, ये तो अपना इमेजिनेशन होना ही चाहिए, है ना, उसी हिसाब से हमने नंबरिंग कर दी थी। तो केम पहला आया, फेम आया, फिर नेम आया, फिर शेम आया, तो फाइनल आंसर क्या आया, 4, 1, 3, 2, है ना, अपना आया ही था, देखो 4, 1, 3, 2, तो अपने को आंसर मैच हो गया। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये कंसेप्ट क्या है, द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इजी है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। सो फाइनली इतनी सारी चीजों को समझने के बाद जितना भी हमने पढ़ा उसका सारांश क्या है, क्योंकि ये चार्ट आपको जो है ना एमसीक्यू में हेल्प करने वाला है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े उसके पीछे का लॉजिकल हम इस चार्ट में पढ़े। तो देखो ये हमने ऑलरेडी कवर किया था कि अल्फाबेट जो है फॉरवर्ड ऑर्डर या फिर बैकवर्ड ऑर्डर में आ सकता है, 1 to 26 या 1 to 26। लेफ्ट टू राइट 1 to 26 कॉल फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन राइट टू लेफ्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, ये टोटल 26 है, तो इसको अगर हाफ कर दें तो कितने का बना, 13 का बना। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि 1 to 13 कॉल्ड फर्स्ट हाफ। अल्फाबेट ऑर्डर्स में अगर बोलेंगे फर्स्ट हाफ, दैट मींस 1 to 13, याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ मींस 1 to 13। तो सेकेंड हाफ क्या होगा, रिमेनिंग 14 to 26। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हमने सीखा था, सीरीज ऑफ अल्फाबेट देखा था, और हमने देखा था कि यहाँ पर नो एग्जैक्ट रूल्स होंगे, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, याद आ रहा है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, द लेटर गैप, कि हमें एक एग्जैक्ट वर्ड दिया रहेगा और हमें उसे अल्फाबेट्स में देखना है कि उसमें जो वर्ड्स दिया है और जो अल्फाबेट्स दिए उसमें प्रॉपर, वहां पर अगर गैप है तो यहाँ पर भी गैप उतना ही है क्या, गैप नहीं है तो यहाँ पर भी गैप नहीं है क्या, अगर वैसा कुछ बनाकर पेयर बनाना। याद आ रहा है ना। फिर द वर्ड फॉर्मेशन, हमारा वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, रैंडमली बंच ऑफ लेटर्स दिए रहेंगे और उस लेटर्स के बेस पे हमको क्या करना है, एक नया वर्ड फॉर्म करना है। याद आ रहा है? और उसके बाद लास्ट हमको क्या बोला है कि आपको वर्ड्स दिए रहेंगे लेकिन उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर, ABCD के बेस पर उसको रैंडमली अरेंज करना है, नॉट रैंडमली, प्रॉपरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आई बिलीव आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए अल्फाबेट टेस्ट में वो आपको क्लियर हो चुका है। इजी और टफ? आई बिलीव इट इज इजी। और स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डोंट वरी डियर, प्लीज पीछे जाओ, वापस देखो, क्या टेंशन, बाकी तो हम हैं, है ना। चलो, सो टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।